Click on subscribe button and don't forget to hit the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हेडिंग डाल लेते हैं सिस्टम ऑफ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, मेजरमेंट के लिए यूनिट्स की जरूरत होती है। तो कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो किए जाते थे पूरे वर्ल्ड में। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सिस्टम फॉलो किए जाते थे। तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले सीजीएस यूनिट सिस्टम, दूसरा है एफपीएस यूनिट सिस्टम, तीसरा है एमकेएस यूनिट सिस्टम, चौथा है एमकेएस यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम को हम फ्रेंच यूनिट सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। एमके सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे भी यूनिट सिस्टम है। ये तीन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स पर बेस्ड है। जैसे सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। सेंटीमीटर जो है वो किसकी यूनिट है? सेंटीमीटर जो किसकी यूनिट है? सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट है। ग्राम किसकी यूनिट है? तो ग्राम मास की यूनिट है। और सेकेंड किसकी यूनिट है? सेकेंड टाइम की यूनिट है। इन्हीं तीन फंडामेंटल यूनिट्स पर सारे यूनिट्स ऑफ सिस्टम डेवलप किए गए। दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है एफपीएस, जिसका मतलब है एफ फॉर फुट, जो कि लेंथ का यूनिट है, पी फॉर पाउंड एंड एस फॉर सेकेंड। तीसरा जो यूनिट ऑफ सिस्टम है वो है एमकेएस, जिसको मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, किलोग्राम, और एस फॉर सेकेंड। चौथा जो यूनिट ऑफ सिस्टम है वो है एमकेएस है, सेम एज मीट्रिक सिस्टम, जिसमें बस एक एक्स्ट्रा यूनिट करंट की एम्पियर इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, इसलिए अलग यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड एंड ए फॉर एम्पियर। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? एम्पियर करंट की यूनिट होती है। एम्पियर किसकी यूनिट होती है? एम्पियर करंट की यूनिट होती है। तो इन सब के बाद हमें जरूरत पड़ी कि एक ऐसा यूनिट ऑफ सिस्टम हो जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो। तो एक नया यूनिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जो कि है एसआई यूनिट। हमें एसआई यूनिट्स, ओके दोस्तों, एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स को रखा गया जो कि इस प्रकार है। यहाँ पे हमने 3 कॉलम बना रखे हैं। इसमें एक तरफ लिखा है क्वांटिटी, एक तरफ उसकी यूनिट लिखेंगे और इसका सिंबल जो यूज किया जाता है। तो क्वांटिटी 7 जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो किस किस की होंगी? वो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो लेंथ की क्या यूनिट होती है? तो लेंथ की यूनिट जो एसआई सिस्टम में बताई गई है वो क्या है? वो है मीटर। इसको कैसे इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है स्मॉल ऑफ एम। मास की क्या यूनिट है? तो मास की यूनिट जो है वो है किलोग्राम। सिंबल है केजी। टाइम की यूनिट क्या है? टाइम की यूनिट है सेकेंड। सिंबल है स्मॉल एस। टेम्परेचर की यूनिट क्या है? टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन। सिंबल है के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, इसका सिंबल है सीडी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर।
एंड सिंबल इज ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल एंड सिंबल इज MOL। हम टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। टेम्परेचर मेजर करने के लिए डिग्री सेल्सियस स्केल है, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन की स्केल है। तो हमें इन तीनों का कन्वर्जन आना चाहिए। किसी भी स्केल पर हमें टेम्परेचर दिया जा सकता है सवाल में, तो हम कैसे इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32.9। यहां से हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर पाएंगे। इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। और डिग्री सेल्सियस से जब भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस को जब भी हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, सपोज T डिग्री सेल्सियस अगर हमें गिवन है तो इसको केल्विन में कितना होगा, तो T प्लस 273 केल्विन। ये जो 273 आया वो कहां से आया, तो एक साइंटिस्ट है लॉर्ड केल्विन, इन्होंने एक नई टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस की, न्यू टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस की, जिसको नाम दिया गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जहां पर डिग्री सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसको इन्होंने -273 केल्विन का नाम दिया और इसी टेम्परेचर को इन्होंने नाम दिया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इतनी बातें काफी है, इसमें हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी और हम डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में कैसे हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। आगे चलते हैं। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी लुमिनियस इंटेंसिटी लुमिनियस इंटेंसिटी क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ अ लाइट सोर्स, इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ अ लाइट सोर्स, यानी एक लाइट सोर्स कितने एरिया को इल्यूमिनेट कर रहा है वो उसकी इल्यूमिनेटिंग पावर होगी और जिसकी यूनिट क्या होगी, कैंडेला, जिसको हम ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कहेंगे। उसकी इंटेंसिटी को क्या कहेंगे, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और उसके लिए जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो है कैंडेला, CD। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट है वो है मोल। मोल, तो एक मोल क्या होता है, तो एक मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। अब यूनिट्स किसी भी चीज की हो सकती हैं। अगर हमसे 1 मोल मॉलिक्यूल की बात की गई है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, या हमसे 1 मोल एटम्स की बात की गई तो उसमें कितने एटम्स होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी नंबर को एक नया नाम दिया गया, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स को, इसको नया नाम दिया गया आवागाद्रो नंबर। तो ये हमें याद होना चाहिए, आवागाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसी चीज को हमसे दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। हमसे पूछा जाएगा कि 0.012 kg
ऑफ कार्बन 12 में कितने एटम्स होते हैं, कितने एटम्स होते हैं। तो ये सेम नंबर है जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। यानी ये नंबर कहाँ इक्वल करता है कि अगर हम कार्बन 12 के 0.012 kg अमाउंट लेंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे कार्बन 12 के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ऐसा यूनिट में 7 फंडामेंटल यूनिट्स के साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी होती हैं। ये 2 सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी होती हैं? तो पहले ही होती है रेडियन और दूसरी होती है स्टेरेडियन। दोनों ही एंगल मेजर करने के लिए यूज होती हैं। रेडियन जो यूज होता है वो प्लेन एंगल मेजर करने के लिए होता है, प्लेन एंगल, और जो स्टेरेडियन है वो होता है सॉलिड एंगल। रेडियन के लिए हमारे पास सिंबल है RAD, रेडियन को ऐसे डिनोट किया जाएगा, और रेडियन इज इक्वल होगा आर्क अपॉन रेडियस, या इसको अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो रेडियन यानी ये कोण है, एंगल है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये हो जाएगी आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो इस तरह से हम रेडियन मेजर कर सकते हैं। स्टेरेडियन सॉलिड एंगल होता है, इसको डिनोट किया जाता है SR से, और SR इज इक्वल टू होता है SN अपॉन R²। SN क्या है? तो SN क्या है? तो SN है एरिया कट ऑन सरफेस, एरिया कट ऑन सरफेस, और R² यानी R क्या है? R है रेडियस।